तो ऐसे सवाल जब आते हैं हमारे तब हमें स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, और डायरेक्ट जब हमको स्क्वायर याद होता है तो हम डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं और बहुत चुटकियों में सवाल सोल्व हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे गुणा करने में तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हम स्क्वायर देखेंगे कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का कितना होता है, 15 का कितना होता है, 24 का कितना होता है, 30 का कितना होता है, और 30 तक तो याद होनी चाहिए कॉमनली। तो इस वीडियो में वही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। हे गाइस, आज हम जानेंगे वर्ग के बारे में कि स्क्वायर कैसे निकालें। सबसे पहले हम जानते हैं 1 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो देखो 1 है, अब 1 का ऊपर पावर 2 लग रही है, मतलब कि 1 को 2 बार लिखना है। 1 और 1 बार, 1 को 2 बार लिखा तो 1 को 1 से गुणा करा तो 1 आया। फिर 2 को 2 बार लिखना है तो 2 गुणा 2 तो 4 आ गया। अब 3 को 2 बार लिखना है, 3 3 9 आ गया। अब 4 को 2 बार लिख दो, 4 में 4 9 16 आ गया यहाँ पे। अब 5 को 2 बार लिख दो और फिर 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 25 आ जाएगा। फिर 6 को 2 बार लिख दो, फिर 36 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 आएगा। 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर कैसे आ जाएगा? 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि देखो जैसे कि 10 को 2 बार लिखना है मेरे को। 10 का स्क्वायर 10 दूना 10, 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आया मेरे पास? 100 आया। वैसे ही जैसे 5 को मान लो कि 5 को 2 बार गुणा करो तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो ये इसका स्क्वायर है, वर्ग है। वर्ग का मतलब होता है 2 बार, किसी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो जितना आता है वो उसका वर्ग हो जाता है। जैसे को 5 का स्क्वायर निकालना तो 5 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 25 आ जाता है। तो इस प्रकार हम स्क्वायर निकालते हैं। 11 का स्क्वायर क्या होगा? तो 11 को हमको क्या बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो 11 11 121 हो जाएंगे। फिर 12 को 2 बार लिखो तो 144 आ जाएंगे। फिर 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। फिर 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 आएगा। 18 का स्क्वायर 324 आएगा। 19 का स्क्वायर 361 आएगा। और 20 का स्क्वायर 400 आएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ फिर से करके कि 20 है और ये 20 है। 20 को 20 से गुणा करना है तो हमको इसका स्क्वायर प्राप्त होगा। तो 20 0 से 0, भाई 2 0 साइड में रख लो, 2 0 के साइड में रख लो तो 2 2 4 400 आ जाएगा ना। तो 400 इसका स्क्वायर आ गया। अब हम जानेंगे 21 का स्क्वायर क्या होगा। तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएंगे। 22 का स्क्वायर 484 होगा। 23 का स्क्वायर 529 होगा। 24 का स्क्वायर 576 होगा। 25 का स्क्वायर 625 होगा। और 26 का स्क्वायर 676 होगा। 27 का स्क्वायर 729 होगा। 28 का स्क्वायर 784 होगा। और 29 का स्क्वायर 841 होगा। और 30 का स्क्वायर 900 होगा। ठीक है, अब पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आफ्टर हम देखेंगे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली सोल्व होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि 2 का स्क्वायर बताओ। अगर हमको आता है तो बताएंगे ना 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमको पता था कि हाँ 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। प्लस में 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कैसे ज्ञात करें? 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें, मतलब कि 8 को 2 बार लिख रखा है तो मतलब 8 गुणा 8 8 64 होता है। तो यहाँ पे 64 करेंगे। ठीक है, तो 64 हो गया। तो देखो क्वेश्चन तो यही है, मैं तो रेफरेंस कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4 और 64 कितने में? 68। 4 और 64 68। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब आता है वो 68 आ जाता है। ये हमने सॉल्यूशन किया है कि 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दिया और फिर यहाँ पे लिख दिया तो 68 होता है। तो ऐसे सवाल जब आते हैं हमारे तब हमें स्क्वायर की ज़रूरत पड़ती है, और डायरेक्ट जब हमको स्क्वायर याद होता है तो हम डायरेक्ट पुटअप कर देते हैं और बहुत चुटकियों में सवाल सोल्व हो जाते हैं। नहीं तो ऐसे गुणा करने में तो बहुत टाइम लग जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में क्यूब के साथ।